हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.1 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसके बारे में जानना कि भैया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रमेय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के गुण। ये सारा चीज़ पहले हम जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बेसिक्स नहीं आएंगे तो हम चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, ये टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टेलीग्राम की, वहाँ आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होती है? ठीक है, चतुर्भुज क्या होती है? किसी एक ही समतल में, जैसे ये पन्ना है ना, पेज, ये क्या एक समतल है। ठीक है, एक ही समतल में स्थित चार बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु से घिरी हुई आकृति को, चार बिंदु से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ये ए बी सी डी क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज में क्या होता है? चार शीर्ष होगी, जैसे ये शीर्ष ए बी सी डी। चार भुजाएं होगी, जैसे ए बी सी डी और ए डी। चार भुजाएं हैं, चार ही कोण होंगे, एक, दो, तीन, चार, चार कोण होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इससे ये चतुर्भुज के गुण है। प्रत्येक चतुर्भुज के दो विकर्ण होती हैं। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विकर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल। ये भी हमारा क्या है? विकर्ण, ए सी। तो हर चतुर्भुज में दो विकर्ण होगा। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। ए बी सी डी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। किसी चतुर्भुज की परिमाप उसके विकर्णों के योग से अधिक होती है। ठीक है, चतुर्भुज के परिमाप को अगर हम जोड़ेंगे तो उनके विकर्णों को अगर हम जोड़ दें उससे ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अगर सम्मुख भुजा की बात करें, जैसे ए डी के सामने वाली भुजा क्या है? बी सी। और ए बी के सामने वाली भुजा क्या है? डी सी। ए के सामने वाला कोण क्या है? सी। और बी के सामने वाला कोण क्या है? डी। ये बेसिक चीज़ें जो हमें पहले से मालूम है, पता है। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करेंगे समलंब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास समलंब। समलंब क्या होता है? किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई भी एक जोड़ा समांतर जब हो, जैसे इस चतुर्भुज में ये ए डी भुजा बी सी के क्या है? समांतर है। कोई एक जोड़ा, अच्छा दोनों के नहीं, कोई एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। जब किसी चतुर्भुज में एक जोड़ा आमने सामने की, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मतलब जोड़ा समांतर हो, जैसे ए डी समांतर है बी सी के, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। जैसे यहाँ पर बी सी समांतर किसके हैं? ए डी के हैं, तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज है। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर। ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा समांतर हो तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज में बहुत सारे गुण होते, प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो समांतर चतुर्भुज आप देख रहे हो ना, इसके बहुत सारे गुण हैं। जैसे पहले गुण की अगर हम बात करें, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो ए डी भुजा है ये किसके बराबर होगा? बी सी के। और ये जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर होगा? सी डी के। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बी कोण डी के बराबर होगा और ए कोण सी के बराबर होगा। ये किसका गुण होता है? ये गुण होता है समांतर चतुर्भुज का। उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो ए ओ है ये ओ सी के बराबर होता है, और ये जो ओ बी है वो किसके बराबर होता है? ओ डी के बराबर होता है।
ए ओ ओ सी के बराबर, और ये जो बी ओ है किसके बराबर होता है, ओ डी के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने के कोण बराबर हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो समझ जाओ कि वो क्या है, वो एक समांतर चतुर्भुज है। वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये जो मैं लिख के लाया हूँ ये प्लीज कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख लेना। ठीक है, इसके बिना चीजें होंगी नहीं। अगर आपको इतना आ गया है, इसके बाद आता है प्रमेय। मैं प्रमेय का प्रूफ भी लेके आया हूँ। ठीक है, हालांकि प्रूफ एग्जाम में उतना नहीं आता है, उसका उपयोग होता है। लेकिन बाय द वे अगर आपको प्रूफ बोलोगे सर नहीं हमें प्रूफ करवा दो, तो मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसपे मैं आपको इनके प्रूफ भी समझा दूंगा, करा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ अभी है समझना, क्योंकि प्रमेय के बिना प्रश्न हल ही नहीं होंगे। ऐसे प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रमेय। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, परिभाषा वगैरह अच्छे से ज्ञात है, और आपको प्रमेय पता है, तो प्रश्नावली का हर प्रश्न आपके लिए आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले प्रमेय में आ जाओ। क्या है प्रमेय का नाम, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो गुण ही है, ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के, और ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ की अगर चाहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल प्रमेय को समझना ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, प्रमेय क्या है, प्रमेय मतलब गुण। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ये इसका प्रूफ है, चाहो तो तुम प्रूफ देख सकते हो, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मेन अभी क्या हमारे लिए ज़रूरी, हमारे लिए ज़रूरी है अभी ये चीज़ों को समझना। ये प्रमेय है, प्रमेय का मतलब गुण हुआ। अगला जो प्रमेय है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ए कोण बराबर होगा सी के, और ये जो बी कोण बराबर होगा किसके, डी के। बी कोण बराबर है डी के, ए कोण बराबर है सी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रमेय में। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अगर आमने सामने के कोण बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि किसी चतुर्भुज में अगर आप दिखा दे रहे हो कि आमने सामने के कोण बराबर है, यानी कि वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और समांतर चतुर्भुज में और एक गुण होता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एक ही लाइन के जो दो, जैसे ये ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे, इस ए को और बी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक अधिकतम 180 आएगा ना, 180 ज़्यादा ना कम, 180 आएगा। इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 180। ए और डी को जोड़ेंगे, डी और सी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये प्रॉपर्टी भी होती है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, फिर आ जाओ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये चतुर्भुज है समांतर, ये इसका विकर्ण है, तो बी ओ किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा, और जो ओ सी बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, ए ओ के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका प्रूफ भी है, देख सकते हो। लेकिन प्रूफ अगर आप बोलोगे समझा दो सर, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला जो गुण है वो है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। कोई भी चतुर्भुज है, हमें पता चल जाए कि जो अगर विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि बी ओ बराबर ओ डी है, ओ सी बराबर ए ओ है, तो ये चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे,
समांतर चतुर्भुज कहेंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ अलग प्रकार के चतुर्भुज के बारे में, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया और समचतुर्भुज हो गया। इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयत। आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहा जाता है। आप कहोगे सर हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमें अंग्रेजी में क्यों बता रहे हो? तो मेरे भाई, जब आप कक्षा बड़ी में जाओगे ना, तो आगे चलकर कक्षा 12 के बाद सारी किताबें अंग्रेजी में हो जाती हैं, तो उस समय पे हमें दिक्कत आती है। तो थोड़ा थोड़ा अगर हिंदी का अंग्रेजी आता है तो अच्छा ही है हमारे लिए। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। साथ ही साथ हर एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। उसके साथ साथ ये जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ देखो, सम्मुख भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतःकोण, अंतर मतलब बीता कोण 90 अंश का होता है। विकर्णों की लंबाइयाँ समान होती है। ये जो विकर्ण है ए सी किसके बराबर होगा? ए सी बराबर होगा बी डी के। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के। और ओ सी बराबर होता है ओ ए के। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। प्रत्येक अंतःकोण समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री का होता है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ओ डी किसके बराबर होगा? ओ बी के। ओ सी किसके बराबर होगा? ए ओ के। विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं, यानी कि जो बी डी होगा वो ए सी के क्या होगा? बराबर होगा। अगर इस भुजा को देखो, अगर इस भुजा की लंबाई में ए बोलूँगा तो ये भी कितना होगा मेरे भाई? ए होगा। अगर आपको विकर्ण निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है? विकर्ण का जो सूत्र होता है, अगर मैं बात करूं विकर्ण, तो विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। जो भी भुजा होगी उसकी √2 गुना कर दोगे तो आपको वर्ग का क्या मिल जाता है? विकर्ण मिल जाता है। और आंतरिक कोण जो होता है प्रत्येक, वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। विकर्णों के बीच अंतरित कोण जो होता है वो कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ये देखो, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण कट कर रहा है, तो इसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। आ गई बात समझ में? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान माप की होती हैं। देखो, ए डी बराबर होगा बी सी, बराबर होगा बी सी, बराबर होगा ए बी। चारों भुजा बराबर होती हैं। ए बी बराबर होगा बी सी, बराबर हो बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा ए डी के। चारों भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। लेकिन इनके देखो, चारों भुजाओं की लंबाइयां समान होगी, प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होता। ये 90 अंश का नहीं होता। ठीक है, ये 90 अंश का नहीं होता। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ओ डी बराबर ओ बी होगा, ओ सी बराबर ओ ए होगा। विकर्णों की लंबाइयां असमान होती है। ये वाला जो विकर्ण है बी डी है, और ये जो वाला विकर्ण ए सी है, ये बराबर नहीं होती है। ए सी बराबर नहीं होता है बी डी के। प्रत्येक को 90 अंश का भी नहीं होता। ठीक है, विकर्णों की लंबाई असमान होती है। ये बताती है विकर्णों के बीच अंतरित कोण समकोण होता है। अच्छा, इनके बीच का कोण अगर पता करोगे, जो दो विकर्ण कट कर रहे हैं उनके बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा, हमेशा। ये सारे गुण होते हैं समचतुर्भुज में। ये अभी भी काम देंगे और कक्षा 10 में भी काम देंगे, जिंदगी भर आपको हेल्प करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब कुछ और प्रमेय में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो और समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या बोला है?
सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, उसके साथ साथ समांतर भी हो, ये AD है और ये BC बराबर है और ये आपस में समानांतर भी है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ये बराबर है और समांतर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जो प्रमेय मैंने आपको बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, दोबारा देख लेना। अब हम आते हैं हमारे कक्षा 9 गणित अध्याय नंबर 8, चैप्टर का नाम है चतुर्भुज, प्रश्नावली 8.1 नई NCERT बुक के आधार पर। पूरे प्रश्नावली में 7 ही प्रश्न है और प्रश्न थोड़े जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ऐसे प्रश्नों में ना आप एक बार सोचोगे कि मुझे आ गया, ऐसा नहीं होता, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, हर महीने हर हफ्ते बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहा है हमसे? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज उसने बोल दिया है और हमें विकर्ण भी बराबर उसने बोल दिया है, हमें दर्शाना है कि वो एक आयत है। तो मैं आयत बना लेता हूं, मैं पहले आयत बना लेता हूँ, आयत ही सिद्ध करना है। ये मैंने आयत बना लिया, नाम दे देता हूं मैं इसका A, B, ये C और ये D, नाम दे दिया। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका विकर्ण हो जाएगा ये BD और ये हो जाएगा AC। ठीक है, प्रश्न में हमें दिया क्या है? हल में आ जाओ। सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, उसके बाद जो सिद्ध करना होता है वो लिखते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दे रखा है ना, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज तो दे रखा है और विकर्ण भी बराबर दे रखा है, विकर्ण समान है। विकर्ण क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा BD। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। अच्छा, ये प्रतिच्छेद करते हैं कहां पर? इस बिंदु का नाम मैं देता हूं O दे देता हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये बोल रखा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, विकर्ण तो चलो बराबर दे रखा है और ये O भी प्रतिच्छेद कर रहा है, दर्शाना है कि वो एक आयत है। ठीक है, और इसने बोल रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था ना समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यहां देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखो, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, उससे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समलंब और समांतर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समलंब में आमने सामने का एक कोई भी एक जोड़ा बराबर नहीं होगा, कोई बराबर होने का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ समांतर होता है। लेकिन समांतर में आमने सामने की भुजाएं समान होंगी और समांतर होंगी। ठीक है, तो जब इसने बोला कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसने मुझे ये भी बता दिया इनडायरेक्टली कि मेरे पास BC समांतर है AD के, BC किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। वाह, यदि एक समांतर चतुर्भुज बोल दिया ना उसने, और उसके साथ साथ BC बराबर होगा AD के, और क्या बराबर? AB बराबर होगा CD के, AB बराबर होगा CD के। अब मुझे ये जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसका क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं इसका क्या करूंगा? इस पर विश्वास करूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो, हमें बस क्या दिखाना है कि ये एक आयत है। आयत के लिए कंडीशन है तो हमारे पास आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जो कि पहले ही हो चुका है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोल दिया इसने, ये हो चुका है। और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, दे भी रखा है विकर्ण बराबर। किसी भी तरीके से अगर आप दिखा देते हो कि A कोण
डी कोण, बी कोण और ये सी कोण 90 अंश के हैं, तो ये जो चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट बचा हुआ है, बाकी तो सारा चीज हम दे ही रखा है प्रश्न में। बस सभी कोणों को क्या दिखाना है, 90 अंश का दिखाना है, तो बात बन जाएगी। ठीक है। और हम देखो, आप जानते हो क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण भी बराबर है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये जो विकर्ण होते हैं वो उनको समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि AC और ये जो BD है, AC और BD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, AO बराबर होगा OC के। AO किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा, और OB किसके बराबर होगा, OD के। BO किसके बराबर होगा, OD के। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, चूंकि हमारे पास प्रश्न में दे रखा है ना कि AC किसके बराबर है, देखो AC किसके बराबर है, BD के। AC बराबर है BD के, और AC बराबर है हमारे पास BD के। तो मैं AC को कैसे लिख सकता हूं, AO प्लस OC लिख सकता हूं, AO प्लस OC लिख सकता हूं। और इसको कैसे लिख सकता हूं, BD को BO प्लस OD लिख सकता हूं, BO प्लस OD लिख सकता हूं, है कि नहीं। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, और इसको मैं समीकरण फिलहाल 2 मान लेता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां देखो OC की जगह मैं क्या रख सकता हूं, AO रख सकता हूं। ठीक है, और OD की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, BO रख सकता हूं। तो समीकरण 1 से मान रख देंगे, OC की जगह मैं क्या रख दूंगा, AO। ठीक है, OC की जगह मैं रख दूंगा AO, और यहां हो जाएगा BO। OD की जगह मैंने क्या रख दिया, BO। ठीक है, AO प्लस AO कितना हो जाएगा, 2AO, और BO प्लस BO कितना हो जाएगा, 2BO। 2 से 2 कटा, तो AO बराबर क्या आ जाएगा, BO। ठीक है, मैंने क्या दिखा दिया, ये जो AO है इस BO के बराबर है। अगर इसको और इसको बराबर दिखा दिया तो इससे मुझे ये मिल जाएगा कि ये जो सारे हैं AO, OB, OC, OD, ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। समीकरण 3 मान लिया। अतः समीकरण 1, ये दोनों मिलाकर 1 है, और 3 से 1 व 3 से क्या हो जाएगा, 1 व 3 से हो जाएगा कि मेरे पास AO बराबर हो जाएगा BO, बराबर हो जाएगा OC, बराबर हो जाएगा OD। आप कहोगे सर ये सब क्या कर रहे हो, मेन मुद्दे पे कब आओगे। तो मेन मुद्दे पे भैया ऐसे नहीं आ सकते, इन सब की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तभी मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो नेक्स्ट चीज़ पे। ठीक है, चूंकि त्रिभुज OAD में, OAD कहाँ है, देखो OAD में जो अंतःकोण होता है, सॉरी जो बाह्य कोण होता है, ये जो बाह्य कोण होता है वो अंतःकोणों के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। तो ये आप जानते हो OAD में। ठीक है, OAD में क्या हो जाएगा, बहिष्कोण जो है, चूंकि यहां लिख देता हूं बहिष्कोण, बाहर का कोण, बहिष्कोण AOB। देखो
ओ बी, ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के और इस वाले कोण के योगफल के बराबर होता है। जो बाहर का कोण होता है, ये त्रिभुज है ना, ये बाहर का जो कोण है अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये आप जानते हो। तो ए ओ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए ओ प्लस ए डी ओ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो यहां से एक चीज हमें मिल जाएगी, हमारे पास के चारों बराबर है। ए ओ किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। तो यहां से मुझे थोड़ा चाहिए होगा ना, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, चूंकि ए ओ बराबर है ओ डी के। अब देखो ये त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो जब संगत भुजा बराबर हुई तो संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये सब आपने पढ़ा होगा ना पहले वाले चैप्टर में। कोण जो मेरे पास ए डी ओ होगा वो बराबर हो जाएगा डी ए ओ के। ए डी ओ जो कोण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी ए ओ के। कोण को बीच में रखते हैं ना, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है तभी हमने इसको लिखा है। ओके, अब देखो ए डी ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं डी ए ओ रख सकता हूं। तो डी ए ओ तो ये हो जाएगा ट्वाइस, दुगना डी ए ओ। ठीक है, दुगना डी ए ओ हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ या ए बोल देता हूँ। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता लग जाएगा। किसी भी तरीके से मुझे कोई एक कोण 90 अंश का दिखाना है, क्योंकि ये 90 होगा ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा ना। तो ये दिखा दिया। इसी प्रकार ये प्रश्न दिखने में बहुत छोटा सा है लेकिन है सॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार आ जाओ दूसरे वाले में, त्रिभुज ओ ए बी में। देखो ओ ए बी में ये त्रिभुज लिया, इसी के साइड वाला ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस कोण के लिए मुझे चाहिए होगा तो मैं बाह्य कोण कौन सा ले लूंगा, यहाँ पे बाह्य कोण ले लूंगा ए ओ डी, ये ले लूंगा बाह्य कोण। ये बाह्य कोण लिया था, अब मुझे ये वाला बाह्य कोण लेना है। ये वाला बाह्य कोण किसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके बराबर होगा। जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बाह्य कोण मेरे पास क्या होगा, ए ओ डी किसके बराबर होगा, बी ए ओ, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ए बी ओ के प्लस ए बी ओ के। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो बी ए ओ। अब आप यहां देखो, जो अभी हमने दिखाया था कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा बराबर है ना। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ए बी ओ किसके बराबर है, बी ओ के बराबर है, तो ये मान आप यहां रख सकते हो। तो यहां क्या आ जाएगा, बी ए ओ ऑलरेडी है और ए बी ओ की जगह में क्या रख सकता हूँ, बी ए ओ। तो ये हो जाएगा दुगना बी ए ओ ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर में बी मान लेता हूं। अब इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण ए प्लस समीकरण बी, ए और बी को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो ये हो जाएगा ए ओ बी प्लस क्या, ए ओ डी दुगुना डी ए ओ दुगुना बी ए ओ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो यहां से देखो दो उभयनिष्ठ है, अंदर आ जाएगा डी ए ओ और बी ए ओ। ठीक है, कोई दिक्कत
कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो ये वाला कोण क्या है, DAO। डी कहाँ है यार, DAO, DAO और BAO, ये वाला कोण हो गया पूरा, क्या हो गया, कोण A हो गया ना। इतना प्लस इतना क्या हो गया, कोण A के बराबर हो गया। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, BAD के बराबर। ठीक है, इन जनरल क्या लिख सकते हैं, BAD के बराबर, दुगुना BAD। ठीक है, अब आगे हल करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्वेश्चन देख रहे हो कितना लेंथी जा रहा है। अगर मैं चाहता तो बाकी टीचर की तरह छोटका फुटका तरीके से करवाता, तो उससे बहुत देर हो जाती, दिक्कत हो जाती। अब जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इधर क्या है मेरे पास, AOB प्लस AOD। AOB कहाँ है, AOB और AOD, ये पूरा वाला कोण है, ये पूरा कोण आ गया। किसके बराबर बोल सकता हूँ मैं, BOD के बराबर बोल सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा कोण BOD। ठीक है, तो BOD क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो BOD मतलब सरल रेखा। सरल रेखा में कितना कोण बनता है, 180 बनता है। ये आ गया दुगुना BAD, कोण में होता है बीच में, यानी कि एंगल A बोल सकता हूँ इसको सिंपल में। दो गुणे में जाके पट्टी में आ जाएगा, 2 नंबर 18 0। तो जो मेरे पास कोण A है वो आ जाएगा 90 डिग्री। वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और प्रश्न में क्या बोल रखा है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो अगर एक कोण 90 है, ठीक है, ये कोण 90 है, ठीक है, अगर एक कोण 90 है तो D कोण भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, यहाँ देखो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर A आपने 90 दिखाया तो C भी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। C भी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसलिए जो कोण A होता है ना, कोण C के बराबर होता है। A आपको मिला है 90, तो C भी आपको मिल जाएगा 90। A 90 दिखा दिया, C 90 दिखा दिया, तो अभी बाकी दो भी तो 90 90 दिखाना है। और आप जानते हैं, चूंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाला कोण और ये वाले कोण का योगफल कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B कितना होगा, 180। कोण A आपने निकाल दिया है 90, तो प्लस का 90 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 90, तो B हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, A और B किसके बराबर होगा, B बराबर होगा D के। चूंकि जो कोण B है वो कोण D के समान है और B आपने दिखा दिया 90, तो चारों कोण बराबर दिखा दिए 90। चूंकि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D क्या है 90। उसके साथ साथ चारों भुजाएं बराबर है, AB बराबर है BC, BC बराबर है CD, DA। वह विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण प्रश्न में दे रखा है ना, AC बराबर BD, AC बराबर है BD के। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट प्रूफ करने में 2 पेज लग गए। एकदम डिटेल में समझाया मैंने, कहीं पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, एकदम डिटेल में समझाया। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो आ जाते हैं प्रश्न में। हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, तो हम वर्ग बना लेते हैं बढ़िया करके। ये वर्ग है, वर्ग का नाम दे देते हैं हम ABCD। ये वर्ग हो गया, और तो ये वर्ग का विकर्ण है
बी डी और ए सी, ये वर्ग का क्या हुआ, विकर्ण हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो परस्पर ओ बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दर्शाइए एक वर्ग का विकर्ण। हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, एबीसीडी का वर्ग दे रखा है। तो हल में आ जाओ, दिया है हमें क्या दे रखा है कि जो एबीसीडी एक वर्ग है। अच्छा, ये वर्ग है यानी कि चारों भुजाएं आपस में समान होगी। ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी समान होगा सी डी के, और डी ए के बराबर होगा। जहां जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। वर्ग बोले तो चारों कोण भी समान होगी। ए कोण बराबर होगा बी के, बी कोण बराबर होगा सी के, सी कोण बराबर होगा डी के, और चारों के चारों 90 डिग्री की होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। हमें क्या बोला है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, यानी कि हमें दिखाना है कि ये जो है ना समद्विभाजित करती हैं, समान इसमें बांटती हैं। ये ओ बी बराबर ओ डी दिखाना है, ए ओ बराबर ओ सी दिखाना है, और ये वाला कोण आपको 90 सिद्ध करना है। ये जो कोण है ना, ये आपको क्या सिद्ध करना है, 90 सिद्ध करने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं इस चीज के लिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, ये वाला जो त्रिभुज है, और ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी में, देखो ए बी सी और बी सी डी में ये त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज लिया, इन दो त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको सर्वांशम दिखाना है क्योंकि हमें एक चीज हमें चाहिए होगी। आपको पता है ये सारे भुजा आपस में बराबर है। हमें हमारे पास क्या है, ए बी बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ये भुजा सब बराबर है आपस में, ए बी बराबर है सी डी के। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए ये बराबर है ए बी। उसके बाद बी कोण सी के बराबर है, ये जो कोण है और ये जो कोण है वो बराबर है, क्योंकि वर्ग है तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ए बी बराबर हो गया ए बी बराबर हो गया सी डी के। ठीक है, और उसके बाद देखो इस त्रिभुज में भी जो बी सी है, इस वाले त्रिभुज में भी बी सी आएगा और इस वाले त्रिभुज में बी सी आएगा। तो बी सी किसके बराबर है, बी सी के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ पूछा है तो कौन सा नियम लग जाएगा, अतः एंगल साइड द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के। ठीक, अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होता है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहां से अतः इसलिए सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, सीबीसीटी द्वारा आपको यहां से क्या मिल जाएगा, ए सी किसके बराबर मिल जाएगा, बी डी के बराबर मिल जाएगा। ए सी जो है वो बी डी के बराबर मिलेगा। देखो ये जो ए सी है ना और ये जो बी डी है वो आपस में बराबर मिल जाएंगे। हमने क्या कर दिया, विकर्णों को बराबर दिखा दिया। हमने एक काम कर दिया, विकर्णों को क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। ठीक है, हमें दर्शाना था ना, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हमने पहला काम तो ये कर दिया, वर्ग के विकर्ण को हमने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। पहला काम हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर आ गए। अब दूसरे काम में हमें यह करना है कि ये परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, सम द्विभाजित भी करते हैं। समकोण भी दिखाना है और द्विभाजित करता है ये भी हमें दिखाना है। ठीक है, अच्छा ये वर्ग जब है, क्योंकि चारों कोण 90 के हैं और आपस में समांतर भी हैं और बराबर भी है, तो सम चतुर्भुज तो हुआ, ये हमारे पास सम चतुर्भुज भी हुआ।
एक वर्ग समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी है। जो वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज में भी होता है। एक एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ए ओ ओ सी के बराबर होता है, ओ डी ओ बी के बराबर होता है। ए ओ किसके बराबर होगा? बी ओ के, सी ओ बराबर होगा डी ओ। ठीक है, ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। और इन जनरल विकर्ण को तो बराबर होते ही होते हैं। अभी ये चीज़ हमने प्रूव भी की थी, ठीक है, पहले वाले प्रश्न में। ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, और ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ना, अगले पार्ट में हम आ जाते हैं। अगले वाले पार्ट में हम आ जाते हैं त्रिभुज ए ओ बी। देखो मेरे पास ए ओ बी और हम ले रहे हैं बी ओ सी। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सटे हुए त्रिभुज लेने, ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी। ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ए ओ इसमें भी है, ए ओ ये जो भुजा है, और इसकी ये जो भुजा है सी ओ, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ए ओ और ओ सी आपस में क्या है? बराबर है। ए ओ बराबर क्या है? ओ सी। ए ओ बराबर क्या है? ओ सी या सी ओ, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो अभी सिद्ध किया। या समीकरण का नाम लिखे समीकरण लिख सकते हो। उसके बाद ए बी बराबर हमारे पास है बी सी। ये जो ए बी है और ये जो बी सी है वो बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, इसलिए बराबर है। और उसके बाद बी ओ दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। इस त्रिभुज में भी ये बी ओ मिलेगा और इस त्रिभुज में भी बी ओ मिलेगा। तो बी ओ हमारा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। अतः एस साइड 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 द्वारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के, ठीक है। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो सीपीसीटी द्वारा संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहां से संगत कोण देखूं, ए ओ बी ये जो कोण है, और इधर से जो आ रहा है बी ओ सी ये जो कोण है, वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जो कि वास्तव में 90-90 सारा होगा ना, जो कि वास्तव में दिखाना भी है मुझे। तो हमारे पास क्या हो, सीपीसीटी द्वारा मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ए ओ बी कोण ए ओ बी कोण बी ओ सी के क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। समीकरण नंबर मैंने इसको 1 मान लिया। अब आप खुद देखो, यहां देखो ए ओ सी ये क्या? एक रेखा है, और एक रेखा में कितना कोण बनता है? 180 कोण बनता है। तो यहां वही चीज मैं लिखूंगा, चूंकि ए ओ सी एक सरल रेखा है, और अगर ये सरल रेखा है तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और अभी हमने दिखाया है कि ए ओ बी और बी ओ सी आपस में बराबर है। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूं? ए ओ बी रख सकता हूं। ए ओ बी प्लस ए ओ बी ट्वाइस ए ओ बी। ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। 2 नंबर 18 0। तो ए ओ बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, जो कि हमें सिद्ध करना था। परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ठीक है, चूंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अभी हम सिद्ध भी किया, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये देखो सिद्ध करने के लिए बोला था। और परस्पर 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। हेंस प्रूव्ड, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण AC, ये जो AC है एक कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा, दे रखा है। दर्शाइए कि यह C को भी समद्विभाजित करेगा। ये जो C कोण है ना, इसको भी समद्विभाजित करेगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको बराबर दिखाना है। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है कि इन चारों भुजाओं को क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। ठीक है, ये काम हमें करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो हल में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, जो दिया है वो हम लिख देंगे। दिया क्या है हमको कि जो AC है एक कोण को समद्विभाजित करती है। AC कोण A को समद्विभाजित करती है, यह हमको दे रखा है। यानी कि BAC जो कोण है, BAC जो कोण है वो किसके बराबर होगा? CAD के बराबर होगा या DAC के बराबर होगा, जो लिखना चाहो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। जो दे रखा है उससे हमें ये मिला है। पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाले पे हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? C कोण को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण और ये कोण को बराबर दिखाना है। ठीक, पहले ही प्रश्न में बोला है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होगी और आपस में बराबर भी होगी। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है मेरे भाइयों? एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। फिलहाल बराबर भुजा की जरूरत अभी मन नहीं है, जो चाहिए वो हमें बता दें। हमारे पास क्या है, जब समांतर चतुर्भुज है तो AB भुजा, ये जो AB भुजा होगी वो समांतर किसके होगी? CD के। और जो AD भुजा है वो CB के समांतर है, BC के समांतर है। अच्छा, जब ये समांतर है तो AC तिर्यक रेखा का काम करेगी। जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ होगा, जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ होगा। ठीक है, तो जब ऐसा है इसलिए AC एक तिर्यक रेखा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? ठीक है, हमें मिल जाएगा जो कोण हमारा होगा, ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण बराबर होगा कि एकांतर कोण समान होते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा BAC किसके बराबर? ACD के। पहला काम तो ये मिलेगा, ये वाला कोण इसके बराबर। BAC किसके बराबर है? ACD के। ठीक हो गया।
और जो डी ए सी है, डी ए सी, डी ए सी जो बराबर होगा वो होगा ए सी बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण समान होते हैं, कक्षा 6 में पढ़ा होगा आपने ये। अच्छा, ये चीज तो चलो सही हो गई। अब देखो क्या हो जाएगा। और अभी हमारे पास हमने क्या निकाला था, देखो हमें दिखाना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कि सी कोण को भी समद्विभेद करते ही दिखाना है। तो हमें चाहिए डी सी ए बराबर दिखाना है ए सी बी के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए ए सी डी ना, ए सी डी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और मुझे बराबर दिखाना है बी सी ए, बी सी ए भी चाहिए। बी सी ए लिखो या ए सी बी लिखो, बात तो एक ही है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो बी ए सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी ए सी रख सकता हूँ। तो यहाँ रख दूंगा मैं डी एस सी। देखो बी ए सी की जगह मैं क्या देख रहा हूँ, डी ए सी। डी ए सी किसके बराबर है, ए सी डी के बराबर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से देखो बी एस सी की जगह पर डी एस सी रखा है, बी एस सी किसके बराबर, डी एस सी के बराबर ना। ये मान उठाकर यहाँ रख दिया। अब तुलना कर दोगे, देखो ये डी एस सी है, ये भी डी एस सी है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी डी बराबर हो जाएगा ए सी बी। यही तो हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब है कि जो ए सी है वो कोण सी को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। सी को भी समद्विभाजित करता है। पहला वाला पार्ट हो गया। अब हमारे दूसरे वाले पार्ट में, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। ए बी सी डी है को हमें क्या दिखाना है, सम चतुर्भुज दिखाना है, यानी कि चारों भुजाएं आपस में समान है। उससे पहले ये आ जाओ, देखो हमारे पास क्या है, प्रश्न में पहले ही बोल रखा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में हमारे पास ऑलरेडी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, और सी बी बराबर है ए डी के, ठीक है। किसी तरीके से इस भुजा को अगर बराबर दिखा तो चारों बराबर हो जाएगा, वही हमें प्रूफ करना है, वही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए मेरे भाई, चूंकि अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास था बी ए सी, अभी हमने प्रूफ किया था बी ए सी और डी ए सी बराबर था, और डी ए सी बराबर था ए सी बी के। ये जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो बी ए सी डी ए सी के बराबर है और डी ए सी ए सी बी के बराबर है, तो बी ए सी और ए सी बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इससे और इससे क्या मिलेगा हमारे पास, इससे में मिलेगा कि जो बी ए सी होगा वो बराबर हो जाएगा ए सी बी के। देखो बी ए सी का है, बी ए सी, ये वाला जो भुजा कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी के, ए सी बी के। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने बराबर दिखा दिया। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण जब बराबर दिखा दे रहे हो किसी त्रिभुज में, संगत कोण बराबर होने पर उनकी संगत भुजा क्या हो जाती है, बराबर। ये भुजा हमने इसके बराबर दिखा दी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, इसको समीकरण नंबर कुछ मान लेते हैं, 3 मान लो। ए बी बराबर हम किसके दिखा चुके हैं, बी सी के, ए बी बराबर बी सी। समीकरण नंबर 4, तो लास्ट में आप लिख दोगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएगी।
हमारे पास ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब इस भुजा को हमने इस भुजा के बराबर दिखा दिया तो इसका मतलब चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, बराबर हो जाएगा सी डी बराबर डी ए। इसका मतलब है ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कब होता है, जब चारों भुजाएं समान होती है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जानबूझ के 3 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन में ही आप बहुत कंफ्यूज ना हो जाओ, आगे कराऊँ तो ज़्यादा बर्डन ना पड़ जाए आपके ऊपर, इसलिए मैं 3 ही करा रहा हूँ। बाकी जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि बड़े बड़े हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।